मैं संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट कहते हैं, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ज़रा ध्यान रखिएगा कि अभी तक आपको इसके पहले वाले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताया गया और वहां पर हमने उसके बारे में आपको काफ़ी एक्सप्लेन तरीके से बताया भी है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारे रीजनिंग का सेकंड टॉपिक है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हम 26 के 26 अक्षरों को सर्कल के रूप में घुमाएंगे और एक से एक बढ़कर जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसका भी हम आंसर आपके सामने लेकर आएंगे। वो भी कैसे, कम समय में बहुत अच्छा आंसर आपको यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आपको क्वेश्चन को समझना होगा और समझने के साथ साथ उस पर ध्यान भी देना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 के 26 अक्षर हैं, जो कि हमारे बाएं तरफ से लिखे गए हैं और दाएं तरफ तक समाप्त कर दिए गए हैं। तो आप ये 26 के 26 अक्षरों के बारे में जानते भी हैं और इनके मान को भी जानते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि ये जो 26 के 26 अक्षर हैं ये सर्कल के रूप में घूमते हैं। अगर ये सर्कल के रूप में घूमते हैं तो अपने मान को ये बढ़ाते भी हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये 26 अक्षर क्या करेंगे, ये सर्कल के रूप में घूमेंगे और आपके क्वेश्चनों को इसी तरह ये घुमाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपके सामने ये क्वेश्चन रखा गया है और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे कम से कम समय में हल करेंगे और हमारा ज़्यादा समय नहीं जाएगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इसमें काउंट करते हैं और काउंट करने के अनुसार अपना आंसर निकालते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए हमें क्या ध्यान देना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो शर्त दी होती है, चाहे वो शर्तें 2 हो चाहे 3 हो, तो दोनों शर्त हो या 3 शर्त दी गई हो तो उन दोनों शर्तों पर आपको ध्यान देना होगा कि दोनों शर्तें समान हैं कि असमान हैं। अगर दोनों शर्तें समान हैं, जैसे हम कहें कि लेफ्ट और लेफ्ट, तो दोनों शर्तें अगर समान हो जाती हैं तो आप क्या करेंगे, वहां घटाव करेंगे और घटाव करके अपने आंसर को पूरी तरह से यहां पे क्वेश्चन के पास लिखेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर दोनों शर्तें असमान हो जाए दोस्तों, तो अगर दोनों शर्तें असमान हो जाती हैं तो दोनों शर्तों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और जोड़ करके अपने आंसर को आप आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे अपने आंसर को आसानी से ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जब दोनों शर्तें समान होंगी, फिर चाहे वो शर्त लेफ्ट लेफ्ट में हो या राइट राइट में हो, और या क्या है दूसरी चीज ये है कि अगर दोनों शर्तें राइट या लेफ्ट में हो या लेफ्ट या राइट में हो, तब आप क्या करोगे, जोड़ दोगे और जोड़ करके अपने आंसर को आप ले लोगे। तो इस तरह से जरा आप ध्यान दीजिए कि लेफ्ट लेफ्ट की शर्तें रखी गई हैं, तो मान्यता आप पहली वाली शर्त को देंगे और जब राइट और लेफ्ट की स्थिति आएगी तो मान्यता आप पहली शर्त को देंगे। और इस शर्त को देते हुए आप अपने आंसर को बहुत कम समय में निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप कैसे अपने आंसर को जल्दी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, तो लेफ्ट से कितना दिया है दोस्तों, 7 दिया हुआ है, 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो 8वां अक्षर दाएं से 8वां, तो राइट से कितना दिया है दोस्तों, 8 दिया है। अब आपके सामने 2 शर्तें रखी गई हैं और दोनों शर्तें क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। और जब दोनों शर्तें एक दूसरे के विपरीत हैं तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और ऐड करने के बाद आप कौन सी शर्त रखोगे, पहली वाली शर्त रखोगे। और जैसे ही आप पहली वाली शर्त रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। और 8 7 15, ये आपका लेफ्ट से 15 आ गया।
अब अक्षरों की शुरुआत किधर से हो रही है, बाएं तरफ से हो रही है, और अक्षरों का मान आप बाएं तरफ से जानते हैं, इसीलिए लेफ्ट से 15 किसका हो जाएगा, ओ का हो जाएगा। दोस्तों बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन, है ना लाजवाब ट्रिक। तो इस तरह से आप कम समय में किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन रखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, सॉरी 5वां अक्षर क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यह क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो पहली शर्त आपके लेफ्ट में दे रखी है और दूसरी शर्त जो है वो राइट में दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट से दिया है आपका 17 और राइट से दिया हुआ है 5, दोनों शर्तें असमान हैं। तुरंत आप क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद आप मान्यता किसको देंगे, पहली वाली शर्त को देंगे। तो 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और लेफ्ट से 22 आप क्या जानते हैं दोस्तों, वी जानते हैं। फट से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से मान लीजिए अगर हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है लेफ्ट से दिया है 21 और फिर आपकी दूसरी शर्त जो है वो लेफ्ट से दिया हुआ है 10, दोनों शर्तें समान हैं दोस्तों। तो आप घटाएंगे और घटाने के अनुसार पहली वाली शर्त को रखते हैं, तो ये हमने रख दिया, और 21 में से आप 10 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। और लेफ्ट से 11 क्या होता है दोस्तों, बताइए, के हो जाएगा। फट से आपका आंसर निकल आएगा। इसी तरह जैसे दोस्तों हम और क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन पे, देखिए क्या करेंगे दोस्तों, फटाफट लगाइए इसको भी। दाएं से क्या दिया है, 10वां दिया है, और फिर दाएं से कितना दिया है, तीसरा दिया है। दोनों शर्तें क्या है दोस्तों, समान है, तो क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। और मान्यता किसको देंगे, पहली वाली शर्त को रखिए दोस्तों। 10 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ जरा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ राइट से 7 आ गया है, अब हमें दाएं तरफ से काउंट करना है, लेकिन हमारा जितने भी अक्षर का हम मान जानते हैं वो बाएं तरफ से जानते हैं, और यहाँ पे आंसर हमें दाएं तरफ से दिया है। तो कुछ मत करिए दोस्तों, बस इसी दाएं को आप क्या करिए, बाएं में बदल दीजिए। और बाएं में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। जैसे ही 27 में से घटाएंगे तुरंत ये लेफ्ट में बदल जाएगा, और 27 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। और लेफ्ट से 20 क्या होता है, लेफ्ट से 20 आपका टी होता है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसी तरह और क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से
10वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। अब इसको कैसे हल करेंगे। अब इसमें कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो जैसे ही हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 के 26 अक्षर हैं इनको उल्टे क्रम में अगर हम लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे बाएं तरफ ए शुरू हो रहा है वही बाएं तरफ हमारा जेड चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये बायां नहीं रह जाएगा बल्कि क्या बन जाएगा, दायां बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, बायां बन जाएगा। अब इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और हल करने के अनुसार आपको ये ध्यान देना होगा कि कैसे हमें आंसर निकालना है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा आंसर दाएं से आएगा तब तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन अगर आंसर हमारा बाएं से आया तो हम क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप कुछ मत करिएगा। अगर आपका आंसर दाएं से आता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका आंसर बाएं से आता है तो बिना सोचे आप 27 में से घटाइए और अपना आंसर लीजिए। कैसे, देखिए सब कुछ आपका वही रहेगा, जैसे बाएं से उसने 10वां कहा है और दाएं से 11वां पूछ रहा है, तो बाएं से 10वां और दाएं से 11वां दोनों शर्तें आसमान है दोस्तों। और अगर दोनों शर्तें आसमान है तो क्या करते हो, आप जोड़ देते हो, और जोड़ने के बाद पहली शर्त को मान्यता देते हो तो लेफ्ट रख दिया। 10 11 कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया। अब ये देखिए ये किधर से आंसर आया है, ये बाएं तरफ से आंसर आया है, और बाएं तरफ किधर है आपका, ये है, और बाएं तरफ से क्या स्टार्ट हो रहा है, जेड स्टार्ट हो रहा है। कोई बात नहीं है, तो हमें जो भी जानकारी है वो दाएं तरफ से है, इसलिए इसको बाएं को दाएं में बदलने के लिए हम 27 में से घटा देंगे। जैसे ही इसको 27 में से घटाएंगे ये राइट में चेंज हो जाएगा, और राइट में चेंज होने के बाद क्या दे देगा हमें, 27 में से अगर हम 21 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। और राइट से 6 किसको कहते हैं, एफ को कहते हैं दोस्तों। इस तरह से आप फटाफट लगाएंगे और आपका आंसर भी आपको मिलता जाएगा और समय की बचत भी होगी। इसी तरह जैसे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम रखते हैं आपके सामने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते ही जो इसका बायां होगा वो दायां हो जाएगा और जो दायां है वो बायां होगा। इसका मतलब ए की शुरुआत हमेशा बाएं तरफ से होती थी और हम जितने भी मान जानते हैं वो बाएं तरफ से जानते हैं, और जब बाएं तरफ से जानते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत करते ही हमारा ए जो है वो बाएं तरफ से उठकर किधर चला आएगा, दाएं तरफ चला आएगा। और ये देखिए हमारा जो ए है वो दाएं तरफ है कि नहीं है, और जब ए हमारा दाएं तरफ हो जाएगा तो जितने भी आपको आंसर चाहिए वो आप दाएं तरफ से निकालिए। तो देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे इसको भी, तो बाएं से दिया हुआ है 19 और फिर बाएं से ही दिया है अगली शर्त चौथा। तो देखिए लेफ्ट से 19 और लेफ्ट से 4, तो दोनों शर्तें हैं समान, और जब दोनों शर्तें हैं समान तो क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाने के अनुसार हमारा क्या आ जाएगा, तो पहली शर्त रखेंगे। पहली शर्त हमारे लेफ्ट में दे रखी है, और 19 में जैसे ही 4 घटाएंगे तो 19 में 4 घटाने पर हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमारे अक्षर की जो शुरुआत हो रही है वो बाएं तरफ से हो रही है कि दाएं तरफ से हो रही है। तो हमारे अक्षरों की शुरुआत जो है वो दाएं तरफ से हो रही है, इसका मतलब जो आंसर आना चाहिए वो दाएं तरफ से आना चाहिए। तो दाएं तरफ से लाइए दोस्तों, दाएं तरफ से लाने के लिए आप क्या करते हो, 27 में से घटा देते हो। तो जैसे ही 27 में से 15 घटेगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और जब 12 आ जाएगा तो राइट से 12 क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। बताइए समझ में आया है ना, काफी लाजवाब तरीका।
तो इस तरह से दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे कुछ नहीं है। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और आपका टाइम भी बचेगा। मुश्किल से मुश्किल आपके जो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एक आध क्वेश्चन और रख देते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए आप। जैसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें और बाएं से 10वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। देखिए दोस्तों जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, तो बाएं से 20वें और बाएं से 10वें अक्षर, यानी अब यहाँ पे और शब्द प्रयोग कर दिया है, तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न नहीं है, बल्कि थोड़ा सा बदलाव है इसमें। यानी दोनों शर्तें जो हैं वो टूटे हुए रूप में हैं और अलग अलग हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे बाएं से 20वें और बाएं से 10वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर, यानी जो आपके 26 के 26 अक्षर दिए हैं उसमें आप बाएं से 20वें अक्षर पे जाएंगे और फिर बाएं से आप 10वें अक्षर जाएंगे, तो दोनों के बीच में कुल कितने अक्षर हैं आपको ये बताना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, काउंट करोगे, और जब काउंट करोगे तो उसमें समय जाएगा, और जब समय जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समय की बचत के लिए मैं आपको एक तरीका और बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए, कुछ मत करिए। हमेशा बिगर माइनस स्मॉलर -1 इसको लगाइए और फटाफट अपना आप आंसर लेते जाइए। जैसे यहाँ पे जो दो शर्त दे रखी है उसमें बड़ी शर्त हमारी क्या है, 20वें, तो 20 माइनस दूसरी शर्त क्या है, 10 है दोस्तों, और -1, तो 20 में से 10 गया, कितना बचा 10, और 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9। इसका मतलब कि बीच के अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। दोस्तों बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे संगम एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट करते रहिए। और इस तरह से हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे और नए नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।